हम इस टॉपिक में पढ़ते तो बहुत सारा है, बहुत सारे लेखक उनकी पुस्तकें याद करते हैं, लेकिन प्रश्न आता ही नहीं है। पता नहीं प्रश्न कहां से आता है। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है इस टॉपिक को कि आज के बाद सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आप देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा, एकदम बिंदास तरीके से। साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, बस बने रहिए अंत तक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रसिद्ध लेखक और उनकी पुस्तकें। यहां से हमारे एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। अगर दो प्रश्न आपको सही करना है तो इसको आप देखोगे तो आपके दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। आप देखो, क्या अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता है? क्या इंडिका नहीं पूछा जाता है? क्या राजतरंगिणी नहीं पूछा जाता है? क्या गर्ग संहिता, नाट्यशास्त्र, राष्ट्राध्याय, ये सारी प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक करके। इतने शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया ना कि प्रश्न तो बाहर जाने का ही नहीं है। देखोगे एकदम जहर है, समझ रहे हैं ना? मजा आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है बहुत बिंदास तरीके से। तो आज हम करने वाले हैं भाई क्या, आज हम करने वाले हैं लेखकों के बारे में जानेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया। और देखते हैं भाई एक एक करके बिना कुछ देरी के। स्टैटिक जी के पुस्तक और उनके लेखक। और हमने सबसे पहले प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को लिया है। किसमें? प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को लिया है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जितनी पुस्तकें, जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, वो सारे इसमें समाहित हैं। याद रखेंगे सारे कुछ। अब एक एक करके देखेंगे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कभी चाणक्य आ जाएगा ऑप्शन में, चाणक्य नहीं आया तो कौटिल्य आ जाएगा, और कौटिल्य भी नहीं आया तो विष्णुगुप्त आ जाएगा। तीनों नाम किसके हैं? तो आप कहोगे तीनों नाम चाणक्य के हैं, कौटिल्य के हैं। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था इन तीनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा बुक अगर पूछा जाए, इंडिका, मेगास्थनीज, कई बार पूछा जाता है प्रश्न। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये भी बहुत सारा प्रश्न बनता है। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर कल्हड़ की रचना है भैया। कल्हड़, इधर लेखक लिखे हुए हैं और इधर रचनाएं हैं या ग्रंथ हैं, इधर लेखक लिखे हुए हैं। ठीक है। कल्हड़ राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है। गर्ग संहिता किसने लिखा है? तो आप कहोगे गर्ग मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। नाट्यशास्त्र कितनी बार प्रश्न बना है? भरत मुनि के द्वारा रचा गया है। याद रखेंगे। अष्टाध्यायी किसकी रचना है या किसकी पुस्तक किसकी है? कई बार प्रश्न आता है। पणिजी की है, याद रखेंगे, हिंदी का है। ठीक है। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। मनुस्मृति मनु विष्णु का है, मनु विष्णु का है, हमको याद रखना है। पुराण की बात करेंगे, पराशर ऋषि का है, पराशर ऋषि पुराण की बात करेंगे। बृहत संहिता की बात करें तो बारामिहिर ने लिखा है। किसने? बारामिहिर ने लिखा है, हमको याद रखना है। ये कई बार पूछा जाता है। अमर कोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। कई बार प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, हम आगे भी देखेंगे। अभी केवल एक ही याद रखेंगे। एक प्रश्न आएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ये अज्ञात या किसी के द्वारा लिखा गया है, कोई क्लियर नहीं है कि कहा जाता है ग्रीक का कोई व्यक्ति था उसने लिखा है, तो लिखा है अज्ञात ग्रीक के द्वारा ये लिखा गया है। याद रखेंगे। ठीक है। तो इतने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हर एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद किराता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। आपसे प्रश्न आएगा हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन नहीं है भाई, बाण भट्ट हैं। ठीक है। गीत गोविंद कितनी बार प्रश्न बना हुआ है? जयदेव के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, रघुवंशम, ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। हमने यहां पर देख लिया विज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये किसकी हैं? कालिदास की। ये बहुत प्रश्न बने हुए हैं भाई, यहां से याद रखेंगे। प्रश्न आएगा काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है।
प्रश्न आएगा दश कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंडी के द्वारा लिखा गया। ये प्रश्न सीधे सीधे मिलते हैं, इसमें और कोई टाइप नहीं पूछा जाता है। या तो आपको ये दे दिया जाएगा कि निम्न में से किसकी रचना या राजशेखर की रचना कौन सी है, या पूछ लिया जाएगा काव्य मीमांसा किसकी रचना है, ऐसे पूछा जाएगा, या काव्य मीमांसा किसने लिखा, ऐसे पूछा जाएगा। बोधिसत्व कथाएं याद रखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया, इसको जो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग थे उनके द्वारा लिखा गया था। यह प्रश्न जरूर पूछा गया है। त्रिपिटक, त्रिपिटक बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्रिपिटक के नाम हमको याद रखना है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक या तीनों टोकरी या ज्ञान की टोकरी भी हम कह सकते हैं, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो जातक कथाएं हैं, इसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, वो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न आएगा ग्रंथ महावंश या दीपवंश, दीपवंश किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सिंगल बौद्ध भिक्षु या बुद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक बौद्ध ग्रंथ है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अष्ट सहस्त्रिका या प्रज्ञा पारमिता, यह भी बौद्ध ग्रंथ है। प्रश्न कई बार पूछा गया है मिलिंद पन्हो, नागसेन के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था ना, उसी को हम मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो मिलिंद पन्हो के लेखक या मिलिंद पदों की रचना किसकी है, तो नागसेन की है। सौंदर्यानंद अश्वघोष कई बार बना हुआ है। एक प्रश्न आता है बुद्ध चरित्र को लेकर, अश्वघोष के द्वारा यह भी लिखा गया है। स्वप्न प्रवासवत्तम भास के द्वारा लिखा गया है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है, कई एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है, बाणभट्ट के द्वारा है, ठीक है। और हर्ष विजय किसके द्वारा है, तो आप कहोगे रत्नाकर के द्वारा है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, गहड़वाल प्रशस्ति की बात करें, तो ये वत्स राज के द्वारा लिखा गया है, हमको याद रखना है। तो इनमें से कुछ ही हैं, सब नहीं है, जो मैं टिक लगा रहा हूं ज्यादातर उन पर फोकस ज्यादा करना है, आपको याद रखेंगे। महाभारत सबको पता है, वेद व्यास, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी हैं। योग सूत्र के हैं पतंजलि, कई बार बना हुआ प्रश्न है दोस्तों। न्याय सूत्र के कौन है, गौतम ऋषि हैं, गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम ऋषि हैं, ये कई बार बना है भैया प्रश्न। वैशेषिक सूत्र कणाद के द्वारा लिखा गया है, प्रश्न बना है। सांख्य दर्शन अनंत बार प्रश्न बना हुआ है, कपिल मुनि। मीमांसा दर्शन जैमिनी कई बार बना है भाई प्रश्न, ये नहीं बना है। भगवत गीता के बारे में हमको याद रखना है, भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। महापुराण वेद व्यास ने संकलन करता है। नारद स्मृति नारद, और याज्ञवल्क्यम स्मृति याज्ञवल्क्य है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमको याद रखना है, बार बार हमारे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नष्ट बढ़ते हैं, केवल प्राचीन इतिहास की पुस्तकों को देख रहे हैं। नीति सार के लेखक कौन है, कामंदक कई बार बना हुआ प्रश्न है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखेंगे। हरिवंश पुराण वेद व्यास के द्वारा ये संकलन करते हैं, याद रखेंगे। और नेक्स्ट हमारा प्रयाग प्रशस्ति कह सकते हैं या इलाहाबाद अभिलेख कह सकते हैं, हरिशेण के द्वारा कई बार प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। प्रश्न आएगा विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, हमको याद रखना है। राजवल्ली की जो कथाएं हैं वो सोमदेव के द्वारा लिखी गई हैं, ये भी प्रश्न कई बार बना हुआ है दोस्तों। नवशशांक चरित्र पेरास के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। द्वैध सारण श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। हम क्या करते हैं 15-20 पुस्तकें याद कर लेते हैं और चले जाते हैं, तभी तो प्रश्न बनता नहीं है। देखिए जितने भी प्रश्न बने यहां से अगर देख के जाते हो तो प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं वायदा करता हूं, क्योंकि इसमें मैंने वो सभी पुस्तकें ली हैं जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, सभी पुस्तकों से, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हुआ, कोई सा भी, सभी एग्जामों के प्रश्न इसमें, ठीक है।
मालती माधवम भवभूति के द्वारा लिखा गया है, हमको याद रखना है, कई बार बनाए प्रश्न। अग्निमित्र ये हमने बता ही दिया, मालविका अग्निमित्रम। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन और नागानंद हर्षवर्धन। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आएगा 10 कुमार चरित्र, ये हम आपको डंडी बता चुके हैं। ये प्रश्न कई बार आता है। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों के बारे में यहाँ पर वर्णन है दोस्तों, किस किताब में है? तो भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। प्रश्न आएगा कल्प सूत्र के लेखक कौन है या किसने लिखा है? तो भद्रबाहु है भाई, कई बार प्रश्न बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जो वेद है, चाहे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके संकलन करता वेद व्यास को माना गया है, याद रखेंगे। अष्टाध्यायी हम आपको बता ही चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण अगर पूछा जाएगा, यज्ञवाल्क्य है, याद रखेंगे। लीलावती तो भास्कराचार्य हैं, याद रखेंगे, कई बार बना हुआ प्रश्न दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते, ये प्रश्न नहीं पूछे गए। नीतिसार मैंने आपको बताया था, शुक्र नीति की अगर हम बात करें तो शुक्राचार्य के द्वारा हुआ है, ठीक है। राजवल्ली हम करा चुके हैं आपको। व्यास संहिता वेद व्यास के द्वारा। राजतरंगिणी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। बार बार आप कहोगे सर आपने दोबारा क्यों लिया? इसलिए कि रिवीजन हो जाए आपका। ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेनसांग की जो यात्रा का विवरण है वो किस किताब में मिलता है या वो कौन सी किताब है? तो CU की, कई बार प्रश्न बना हुआ है। और फाइयान का, फोको की, ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, ठीक है। ये हेनसांग का है, ये फाइयान का है। ये किताबों के नाम हमको याद रखने हैं। ये भ्रमण करता थे, घूमने आए थे प्राचीन इतिहास में, किसके किसके कार्यकाल में आए थे, कमेंट करके आप लोग बताओगे। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था ना तो बहुत धुआंधार तरीके से बताया था। अब फिर आप कहोगे सर टॉपिक तो आपने करा दिया, क्वेश्चन कहां से करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल पर या क्रोम पर आपको जाना है, ठीक है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको सर्च करना है gsybisnusir.com। वहां पर एक वेबसाइट खुलेगा, उसको आपको आईडी बना लेना, ईमेल वगैरह मांगेगा। उसको आईडी बनाने के बाद उसको जब खोलोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा क्वेश्चंस का। किसका ऑप्शन आएगा? क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा। उस क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज है। स्टैटिक जीके का भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका है। आप रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक है, मैथ के भी टॉपिक है। बहुत शानदार तरीके से मैंने वहां पर क्वेश्चन डाल रखे हैं, लगभग 50,000 प्रश्न है टोटल। आप देखोगे बिल्कुल बहुत बिंदास लेवल के वहां पर डाल रखे हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप कहोगे सर ये PDF या जो PPT आप पढ़ाते हो ये कहां से मिलेगा? सब कुछ फ्री है भाई, कोई पेड करने का जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोट्स का। नोट्स के ऑप्शन पर आप जाओगे तो वहां पर सारा PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आते भैया हम कहां थे? नेक्स्ट देखो, कुमार संभवम हम देख चुके हैं, मेघदूतम हम देख चुके हैं, रघुवंशम भी देख चुके हैं। नैषधीय नहीं देखा है, ये श्रीहर्ष के द्वारा है, ये भी देख चुके हैं। सौंदर्यनंद। गाथा सप्तशती संस्कृत भाषा में लिखा हुआ हाल के द्वारा एक ग्रंथ है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। कादंबरी कितनी बार बना है? हर्ष विजय कितनी बार बना है भैया प्रश्न? नव सहसांक चरित्र पेरास, ये भी डुप्लीकेट, डबल आ गया, मैं कह रहा हूं डुप्लीकेट, ये भी डबल आ गया है ना। नाट्य शास्त्र मैंने बता दिया। स्वप्न वास वदंत भास, ये भी बता दिया। मालती माधव, ये भी बता दिया। मृक्ष कटिकम सूत्रक या शूद्रक है ना, मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। बस ये प्राचीन इतिहास की वो सभी किताबें हैं जो आज तक ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछी हुई सभी बुक हैं इसमें। लेकिन 10 या 12 बुक ऐसी इसमें जो किसी में नहीं पूछी गई, वो मैंने डाल दिया है, हो सकता है पूछ ले। बाकी यही बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो इसको हमको देख लेना है। तो मैंने बता दिया आपको, इसका प्रैक्टिस भी कर लेना है वेबसाइट पे जाकर, और जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं वहीं जाकर आप प्रैक्टिस करो धुआंधार तरीके से। हिस्ट्री करा चुके हैं, प्रैक्टिस वहां करो। टॉपिक यहाँ, प्रैक्टिस वेबसाइट पे, धुआं मचा दो एकदम। PDF डाउनलोड वहीं से कर लेना, वहीं आपको मिल जाएगा।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप कमेंट करके मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना कैसा कंटेंट लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।